नमस्कार दोस्तों। सिंधुकालीन सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं। अवधि की अगर बात कर लीजिए तो सिंधुकालीन सभ्यता की जो अवधि रही है वह 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व तक। या अगर कार्बन डेटिंग प्रणाली की अगर बात करिएगा तो इसके अंतर्गत आपका 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का ये ड्यूरेशन आपका आता है। कहाँ इसका विस्तार है? 3 देशों में इसका विस्तार है। एक तो भारत अपना है, एक पाकिस्तान है और एक आपका अफगानिस्तान है। 3 देशों में फैली यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और सिंधु नदी के आसपास के समीपवर्ती भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। अगर इसकी बात करिए विस्तार की, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हमने आपको बताए, 4 बिंदु आपको बताए हैं जहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न आपका बनता है। सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका इस सभ्यता का पड़ता है वो आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, मांडा। जम्मू के अखनूर है ना, जम्मू के अखनूर जिले में जो है इसका जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट आपका पड़ता है, या कहिएगा सबसे उत्तरी बिंदु, नाम इसका होगा मांडा, है ना। सबसे दक्षिणी बिंदु आपका जो है वह दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मांडा ये जो आपका है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, इसको याद रखिएगा यह स्थल। और अगर दयामाबाद की बात करिएगा, महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। और यह आपका गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर दयामाबाद स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। इस सभ्यता का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। पश्चिम में आइएगा, सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपका है सुतकांगडोर है। और जो पाकिस्तान में है, नदी का नाम अगर आपसे पूछ दे तो बता दीजिएगा दास्त, है ना। उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी बिंदु आपका दयामाबाद प्रवरा नदी के तट पे है महाराष्ट्र में। पश्चिमी बिंदु की बात करिएगा दास नदी के तट पे स्थित है सुतकांगडोर। और अगर पूर्वी बिंदु की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इसकी लोकेशन होगी, है ना। मेरठ उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और अगर नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो यमुना की एक सहायक नदी आपकी आती है जिसका नाम होगा हिंडन नदी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। स्पेशली यूपी की अगर बात करता है, यूपी से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आलमगीरपुर आपसे पूछता है। किस नदी के तट पर है आलमगीरपुर? तो ये आप बताइएगा यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। और किस राज्य में है? तो अपने उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी, है ना। सिंधुकालीन सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और अगर बात करिए कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। पहली विशेषता इसकी याद रखिएगा कि यह जो है कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है। एक विशेषता इसकी याद रखिएगा। दूसरी विशेषता याद रखिएगा, कांस्य का प्रयोग करते थे, लेकिन ये कैसी सभ्यता होगी? तो शहरी सभ्यता का उदाहरण है ना। पहला विशेषता हमने बताया कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरी विशेषता हमने बताया कैसी सभ्यता है, तो बताइएगा शहरी सभ्यता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे बनता है यहाँ से, यहाँ के जो निवासी थे लोहा के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, मतलब लौह धातु का ये प्रयोग ये नहीं करते थे, है ना। तो ये 3 विशेषता याद रखिएगा। स्वस्तिक चिन्ह पूछा जाता है, किस सभ्यता से लिया गया है? स्वस्तिक एक शुभ प्रतीक आपका माना जाता है, किस सभ्यता की देन है? तो यह भी आपका इसी सिंधुकालीन सभ्यता की देन है। तो 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता बताइएगा। स्वस्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? सिंधुकालीन सभ्यता की देन है। और शहरी सभ्यता है, और साथ ही साथ लोहा के प्रयोग से यहाँ के लोग क्या थे? अनभिज्ञ थे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताई हैं। महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता के जो कि हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। या तो इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी, उत्खनन किसने किया है, और साथ ही साथ यहाँ से क्या चीजें मिली है, वह आपसे प्रश्न आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा की बात करिएगा। हड़प्पा जो स्थल है इसकी लोकेशन, अगर इसकी लोकेशन की बात करिएगा तो ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है यह भी आपसे पूछा जाता है, तो बताइएगा रावी नदी के तट पर स्थित यह नगर जो है 1921 में 1921 ईस्वी में 1921 में दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका उत्खनन कराया गया था। आपको याद रखना होगा विशाल यहाँ से जो आपको सूती वस्त्र आपको मिला है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी के समकालीन एक स्थल आपका और है 1922 नहीं 1922 में ना
1922 में आपका जो है उत्खनन किया गया है आर डी बैनर्जी के द्वारा, यानी राघव दास बैनर्जी के द्वारा जो इसका उत्खनन किया जाता है 1922 ईस्वी में। कहाँ पर यह स्थित है तो यह बताइएगा। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी जो है लोकेशन होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रसिद्ध नगर हैं और मैक्सिमम जो प्रश्न आपके घूमते हैं वह इन्हीं दो शहरों के आसपास घूमते हैं। दोनों का उत्खनन वर्ष याद रखिएगा, दोनों का उत्खनन करता याद रखिएगा और यहाँ से जो चीजें मिली हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन यह सिंधु नदी के किनारे है, यह आपको ध्यान रखना होगा। और इसी मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है बताइएगा, मृतकों का टीला, है ना, पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है, इसको याद रखना है। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार जो है आपके इस मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चन्नूदड़ो की बात करिएगा, यह स्थल भी आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे है तो यह स्थल भी आपका जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित होगा। यहाँ की जो विशेषता है कॉस्मेटिक्स, मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं वह किस स्थान से प्राप्त हुई हैं ये आपसे पूछा जाता है। लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ वह आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ मनके का कारखाना आपका कहाँ पे था तो वह भी आपका चन्नूदड़ो आपका पाकिस्तान में है। 3 स्थल याद रखिएगा पाकिस्तान से जहां प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, यहाँ पे चन्नूदड़ो हो गया। भारत में आइएगा तो एक लोथल सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ पे है तो भारतीय राज्य गुजरात में इसकी लोकेशन होगी। अगर आपसे नदी पूछ दे कि लोथल किस नदी के तट पर है तो एक नदी आप याद रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित यह नगर जो है, यहां से आपका क्या मिला है, डाक यार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। पहली विशेषता याद रखिएगा। और दूसरी विशेषता लोथल की याद रखिएगा, यहां से भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरी विशेषता आपको यहां से याद रखना होगा कि अग्नि पूजा के साक्ष्य अगर प्राप्त होते हैं तो वह लोथल से प्राप्त होते हैं। अग्नि पूजा के 2 साक्ष्य आपको मिलते हैं, एक तो लोथल गुजरात से मिलता है और एक आपका कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां से मिलता है ना। इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी। कालीबंगा की बात करिएगा 1957 में वाई.डी. शर्मा, है ना, के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। कालीबंगा की लोकेशन कहाँ पे है बता दीजिएगा, भारत के राजस्थान में। नदी अगर पूछा जाए, नदी आपकी क्या होगी, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से क्या मिला है, पहली चीज जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से आपके प्राप्त होते हैं। एक चीज ये याद रखिएगा, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं और काले रंग की चूड़ियां यहाँ से मिली हैं। इसी कारण जो इसको आप क्या है, कालीबंगा के नाम से पुकारते हैं। तो इतनी चीजें हैं। कालीबंगा से प्रश्न आपका बनता है, या तो राज्य का नाम पूछा जाएगा, कहाँ पे स्थल स्थित है वह आपसे पूछा जाएगा, किस नदी के किनारे पर स्थित है वह आपसे पूछा जाएगा, और साथ ही साथ वहां से क्या मिला है वो आपसे पूछा जाएगा, है ना। रोपण आपका कहाँ है, भारतीय पंजाब में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है तो बताइएगा, सतलज। और यह धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा जो है अभी हाल ही के दिन में चर्चा में था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला यह स्थल, हाल ही में इसको शामिल किया गया, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से, करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन पूछा जाता है, कहाँ बताइएगा, धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह भी सिंधु काल का एक स्थल होगा। भारत में भी इस सभ्यता के शहर है, पाकिस्तान में भी इस सभ्यता के शहर है, अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार है। अफगानिस्तान में एकमात्र अगर आपसे स्थल पूछा जाता है तो उसका नाम आप क्या बताइएगा, मुंडीगाक सिंधुकालीन सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कि किस देश में स्थित है, अफगानिस्तान में इसकी लोकेशन होगी, है ना। सभ्यता के कुल क्षेत्रफल की बात कर लीजिएगा तो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में सभ्यता आपकी विस्तृत है। और याद रखिएगा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक शहरी सभ्यता जो कि एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।